प्यारे बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स का सेट 3 का क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए मैं आज बताता हूँ 31 से 40 नंबर तक का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। चलिए आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें, बड़े आसान तरीके से। सेक्शन नंबर बी, खंड बी से प्रश्न संख्या 31 से 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन 2 अंक का है। हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगी। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुपद 3x² माइनस का x माइनस का 4 का शून्यंक ज्ञात करें। आपसे सवाल कर रहा है कि बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना है। चलिए हम शून्यंक को निकालते हैं। तो शून्यंक निकालने से पहले आपको समझना होगा। मैंने यहाँ सॉल्व किया हूँ, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ कि इसे हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए 3x² माइनस का x प्लस का 4। आपको हम बता दें, पहली संख्या को दूसरी लास्ट की संख्या से पहले अपने दिमाग में गुना करते हैं, मतलब 3x²। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिगर के जरिए हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। 3x² गुना माइनस को 4 से करते हैं। ठीक है, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 12x²। ठीक है, 12x²। ठीक है, ये 12 माइनस का 12x² की इसे क्या करना है, हमें गुणनखंड के रूप में करना है। इसको गुणनखंड करना है। तो हम एक फिगर के जरिए हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि -12² में खेल में सीखेंगे। ऐसा उसको तोड़ेंगे, फैट से मार के तोड़ेंगे कि 2 टुकड़े हो जाएं और दोनों को गुना करने पर हमारा ये आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका बीच का पद मतलब माइनस का x आ जाए। यही है। अगर इस फिगर को आप समझ लेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं वो संख्या क्या है, 3x प्लस का लेंगे और माइनस का 4x लेंगे। अब देखिएगा, ये दोनों को गुना करते तो इतना आ जाता मेरा, और दोनों को घटाते हैं तो माइनस का x बीच का पद आता। मैंने वही किया हूँ। यहाँ सबसे पहले लेंगे 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 4। आप लोग उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों में आपका क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। तो 3x कॉमन में ले लेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे x, क्योंकि ये दोनों से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। प्लस का साइन देंगे, 3x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में x प्लस का 1, याद रखिए कि यहाँ भी वही सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर आपका सेम चीज़ आ रहा तो आपका मैथ सही जा रहा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, तो माइनस का 4 मिल रहा है। तो -4 को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, समझ रहे ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये बाहर वाले दोनों को ब्रैकेट में लेंगे, 3x माइनस का 4, और ये दोनों में से एक उठाएंगे, x प्लस का 1 लिखेंगे। अब इसका शून्यंक निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर 0 प्लस का 4, कहे कि हम माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा। दाएं से बाएं करने पर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में आता है। गुना भाग को गुना में लाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे ये। चलिए अब इसका दूसरा शून्यंक को समझते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 माइनस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस का 1। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि tan a 4/3 है तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। ठीक है, समझिएगा फिर से,
टेन ए का मान 4/3 है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। चलिए 32 नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहा है कि टेन ए का मान क्या है, यहाँ टेन ए का मान 4/3 है। ठीक है, समझ रहे ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B, फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो B का वैल्यू आप 3 देते हैं, P का वैल्यू 4 देते हैं, तो H बराबर वाट, मेरा कर्ण पता नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं P बराबर 4, B बराबर 3, H बराबर वाट पता नहीं है। तो हम आएंगे पाइथागोरस प्रमेय के से हम फार्मूला से आएंगे। तो हम जानते हैं H बराबर √P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पता है, नहीं पता है तो याद रख लीजिए। तो P का वैल्यू क्या है 4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस 3 क्या है 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। आपको पता है 4 का होल स्क्वायर बोले तो 4 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 का होल स्क्वायर में 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 16 9 क्या हो जाता है √25। √25 का वर्गमूल क्या आता है 5। तो हम जान गए कि H का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, H का वैल्यू मेरा 5 निकल गया। क्लियर, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो बराबर P का वैल्यू क्या है 4, H का वैल्यू क्या है 5, तो 4/5 ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा कि cos A का वैल्यू बताइए। तो cos A बराबर B/H होता है फार्मूला, बराबर 3/5 ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप 32 नंबर अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आते हैं 33 क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 33 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बिंदुओं A और A ब्रैकेट में AB A, B और B का -A -B की बीच की दूरी ज्ञात है। यहाँ देखिए A और B की दूरी ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। चलिए AB की दूरी हम ज्ञात करते हैं। हम एक फिगर के जरिए देखेंगे 33 नंबर को। मैंने AB की एक दूरी के लिए खींचा है रेखा, A का वैल्यू पुटअप किया है, B का वैल्यू पुटअप किया है। तो हम जानते हैं A का वैल्यू पुटअप करते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको x1 बराबर मेरा वैल्यू A हो गया, और x2 मैं एक ही जगह किया हूँ एडजस्ट। आप ऐसे भी लिखे x1 y1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम x को एक तरफ सजा के हम लिखे x1 बराबर A और x2 बराबर -A। देखिए इसमें हम लेंगे, इसको बोलेंगे x1, ठीक है, समझ है ना। इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे हम क्या x2। उसी तरह इसको बोलेंगे हम क्या y1 बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे y2। समझ रहे हैं ना, इसको बोलेंगे y2। तो हम क्या लिखें x1 बराबर A, x2 बराबर -K, y1 बराबर B और y2 बराबर -B। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए AB बराबर x2 का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं x2 का क्या वैल्यू है का A, x1 का क्या वैल्यू है, ये साइन माइनस का लगा दिए, x1 का वैल्यू A है, A लिख दिए, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस उसी तरह y2 का वैल्यू -B है, माइनस का साइन लगाए, B का होल स्क्वायर कर दिए, तो ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं माइनस और माइनस वाला क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2A, और यहाँ प्लस माइनस का यहाँ भी क्या हो जाएगा 2B। तो हम जान रहे हैं कि 2A का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए इसको यहाँ से फिर हम इधर लाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4, A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस का 4B स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो रूट अंडर यहाँ 4 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। क्लियर। अब ये 4 का वर्गमूल क्या निकलता है 2 रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर इकाई होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर में आपको हम बताते हैं। 34 नंबर में क्वेश्चन दिया, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, बता रहा 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a का मान ज्ञात करना, देखिए क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर दिया है, तो कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूरा एकदम छापेंगे मोटा करेंगे 2-3 बार उसी बात को लिखेंगे, नहीं। चलिए हम आते हैं सॉल्व करते हैं। हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि tan a 2a बराबर cot ब्रैकेट में a माइनस का 18 डिग्री, आपके क्वेश्चन से है
बताया गया है। तो अब जानते हैं कि फॉर्मूला होता है tan का क्या होता है, देखिए हम यहाँ दिखा भी दिए हैं, कॉट ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर tan होता है। तो मैंने यही बात को यहाँ पे लिखा हूँ, कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा है, थीटा हमारा क्या है, ये आपका 2a, तो यही 2a लिख दिए बराबर कॉट, जो यहाँ सेम चीज, यहाँ सेम चीज यही इसको लिख दी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कॉट, दोनों कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों प्लस में है, तो यहाँ बच जाएगा क्या 90 डिग्री, और यह इधर माइनस का 18 है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 18। अब यहाँ पे ये उठा के ले लिए तो माइनस का 2 है, तो इधर आ जाएगा क्या होगा प्लस का 3 है। ठीक है, अब इसको 3 आपका ये देखिए, सॉरी यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पे 3a नहीं बल्कि 2a आएगा, यहाँ गलती से ये हो गया है, यहाँ पे 2a होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 2a होगा, तो 2a और a दोनों को ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा बराबर 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 डिग्री। हम इसको इस साइड लाएं, इसको इस साइड ला दिए। अब a का वैल्यू क्या होगा 108/3, इसको हम क्या कटाएंगे 3 तिहाई 9, 1 और 8 18, 3 6 के 18, आपका क्या होगा a बराबर 36 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बोला है कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो क्या वो बराबर होगी। तो चलिए हम समझते हैं एक फिगर के द्वारा। 35 नंबर में लिखेंगे, माना कि केंद्र O वाला एक वृत्त है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त खींचेंगे, वृत्त खींचने के बाद एक वृत्त का केंद्र में एक O नाम देंगे और एक रेखा खींचेंगे, मतलब एक इसको Q से इसको मिलाएंगे, R को मिलाएंगे और इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वृत्त है। अब यहाँ पे देखिए दो स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों एक Q की तरफ एक R की तरफ है। तो वही चीज को लिखे, माना कि केंद्र वाला एक वृत्त है। ये हम माने क्या है कि ये मेरा जो गोल है ये क्या है, वृत्त है, जिसमें दो स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींची। जो ये स्पर्श रेखा है ये PQ और एक PR है। ठीक है, समझ गए। तो PQ बराबर PR, मतलब कि जितना PQ है उतना PR, माने दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। तो अब इसमें रचना करते हैं कि केंद्र O से बिंदुओं को P, Q तथा R को मिलाया। देखिए PQ R को मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, अब प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है, आइए हम देखते हैं कि त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज OPR, ये त्रिभुज आपका है OQP। ठीक है, OQP, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, OQP, क्लियर। दूसरा है ORP, दूसरा है क्या, ORP, इधर से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि OP जितना बराबर है तो ये भी OP बराबर उभयनिष्ठ है। OQ जितना बराबर है तो उतना भी OR है। तो एक वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल OQP बराबर एंगल OPR। ये दोनों क्या है 90 डिग्री का कोण पे करती है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर केंद्र खींची गई त्रिज्या लंबवत होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, OQP स्वार्गसम है, त्रिभुज OPR है। कौन नियम से, राइट हैंड साइड से, RHS के नियम से। इसलिए PQ बराबर SR, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते भी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, AC बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। आपको बताना है कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। आइए हम सॉल्व करके आपको हम बताते हैं कि ये है कि नहीं। तो हम यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में है,
तो ए बी ऑलरेडी दिया हुआ, ए बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको साबित करेंगे। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए सी मेरा क्या है 25 का होल स्क्वायर, 7 का, ए बी कितना है 7 का होल स्क्वायर, बी सी कितना है आपका 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर क्या होगा 625 होगा, 7 का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 24 का 576। आपको वर्गमूल याद होगा, आपका बेसिक अगर है तो क्लास ऑफ 6, 7, 8, 9 में ये सब पढ़ चुके हैं। तो 625 बराबर 625 दोनों एकदम बराबर है। तो हम जानते हैं यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जितना ए सी है उतना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, इसलिए एकदम साबित होता है। अतः ये त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये साबित हो गया कि ए बी सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो इसका हाँ ये समकोण त्रिभुज है। क्लियर, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर। 37 नंबर में हम देखेंगे उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात विभाजित करता है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे। तो हम जानते हैं 37 नंबर में हम एक बी दूरी के 2:3 को दर्शा दिए। तो एक्स वाई को हम दिखाएंगे, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो हम चाहें तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं। एक्स का फॉर्मूला लगा के वाई का फॉर्मूला, हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए हैं। देख लीजिएगा एक्स वाई दोनों को लिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, बाई m1 प्लस का m2 फिर कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे m1 का वैल्यू क्या है। m1 का वैल्यू क्या है आपको हम बता दें। m1 का वैल्यू हम लेंगे 2, ये m1 का वैल्यू है। और ये क्या हो जाएगा, ये m2 का वैल्यू है। क्लियर, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा बैठा दिए हैं। ठीक है, फिर बार बार नहीं करना पड़े। तो आपको यहाँ समझाने के लिए हम दिखा दें। हम आप चाहो तो ऐसे वैल्यू एक पुटअप करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में सेट हो जाए तो यहीं से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको उसके बाद क्या लिया हुआ है x2। आपका ये 4 जो है ये आपका x2 है। 4 क्या है x2 है। तो यहाँ पे लिखे हम क्या है 2 × 4 प्लस m2 का वैल्यू आपको पता ही है 3 है, गुना उसके बाद क्या हो जाता है x2 के बाद क्या हो जाता है x1 कहाँ है आपको क्लियर हो गया होगा, x1 माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या m1 प्लस 2 प्लस का 3 लिए कॉमा। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है m1 को जो आपका 2 है ले लिए। अब उसके बाद क्या हो गया माइनस का 3। तो यहाँ पे आपका माइनस का 3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है y2। तो देखिए जस्ट बगल में y2 है ना। और ये तब क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पुटअप कर रहे हैं 2 × -3 प्लस 3 × 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, 2 चौके 8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 2 5 कॉमा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का साइन है, 3 दूनी 6 माइनस का 6 7 या 21, 3 2 5। आगे बढ़ते हैं, 8 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 5/5 कॉमा। अब ये -6 में 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा। साइन किसका आएगा प्लस का कि माइनस का, क्योंकि साइन जिसका बड़ा होता है उसका आएगा। तो प्लस वाले साइन को लिखा नहीं जाता है, इसलिए 15 बटा क्या हो जाएगा 5। अब इसको घटा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 5। तो क्या हो जाए 1 और 3। तो अतः पी का निर्देशांक क्या हो गया 1 और 3। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होती है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। चलिए इसको हम समझते हैं। आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखे माना कि वृत्त की त्रिज्या r है। प्रश्न अनुसार वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पाई ये r को काट दिए, ये यहाँ एक आ रहा है, यहाँ पे r² का मतलब क्या होता है r × r। मैंने एक r इसको काट दिया, तो यहाँ पे 100 हम दिखा दिए कि एक r मेरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये r को उठा के लिखे r बराबर, यहाँ क्या सब कट गया तो क्या बचा है 2। तो इसे r का वैल्यू क्या हो गया 2। ये आपका राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि
AP में A बराबर 5, D बराबर 3 और AN 50 है, तो N का मान गया। यहाँ N का वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलिए N का वैल्यू निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर। हम यहाँ देखते हैं कि A का वैल्यू क्या है, पुट अप है 5, D बराबर 3, AN बराबर 50, N बराबर वाट। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस का 1 ब्रैकेट में D। अब AN मेरा कितना है 50 और A का वैल्यू क्या है 5 प्लस N माइनस का 1 पता नहीं, D बराबर 3 और ये 5, ये बराबर सीधा रहेंगे 5 माइनस का 50 माइनस का 5 हो जाएगा बराबर N माइनस का 1। D का वैल्यू क्या है 3 रख दिए। अभी देखिए 50 में 5 घटाएंगे तो 45 हो गया। ये आपका गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, ये कटाएंगे 3 एकम 3, 15 3 45, 15 बाद में कटा तो N माइनस का 1। अब ये N माइनस 1 को क्या करते हैं, N को उठाते हैं, ये प्लस में 15 लिया, माइनस का साइन में तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन में, तो N का वैल्यू क्या आ गया, नंबर क्या निकला गया 16। आपका राइट आंसर ये आपका हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रतीकता है कि दोनों पहला पॉइंट है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और का जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। चलिए ये बताना है कि आपको जन्मदिन एक ही हो और दूसरा है कि जन्मदिन भिन्न हो। चलिए इसको हम जानते हैं। अगला हम जानते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कुल परिणामों की संख्या। हम जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं 365, इसलिए कुल परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी 365। जब दोनों का जन्म भिन्न है तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा 365 में एक घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा 300। तो प्रायिकता निकालेंगे तो उसका क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 364 बटा क्या हो जाएगा 365। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट में, जब दोनों का जन्म एक दिन ही होते तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, एक होगी। तो आपको पता है कि P बराबर क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, आप लिख सकते हैं। तो एक बटा क्या हो जाएगा 365। ये आपका 31 से 40 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके होंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे 41 से 49 को क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। चलिए जाने से पहले हम हर बार की तरह मैं बताऊंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।